महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे को जो डर था वही होता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत की बातों में आकर उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। संजय राउत की बातों में आकर ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लग रहा है। दर्शकों, महाराष्ट्र में निगम निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं। कभी भी दोस्तों निगम चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सांसें चढ़ी हुई है शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे की, क्योंकि दर्शकों समझने की बात यह है कि शिवसेना यूबीटी के हाथ से हिंदुत्व पूरी तरह से खिसक चुका है और अब मराठी मानुष की अस्मिता का मुद्दा भी कहीं न कहीं राज ठाकरे ने चुरा लिया है। दर्शकों समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए निगम चुनाव अब करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे निगम चुनाव हार जाते हैं तो कहीं न कहीं निगम और मुंबई में वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे। और दर्शकों सच ये है कि शिवसेना यूबीटी कमजोर पड़नी शुरू हो चुकी है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र में अब निकाय चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा रही है। दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद शिवसेना और बीजेपी में कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस पाला बदल की राजनीति में उद्धव सेना को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उद्धव के शिवसेना यूबीटी के 5 पूर्व कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका देते हुए पुणे के 5 पूर्व नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले एक नगर सेवक पहले ही शिंदे सेना और एक कांग्रेस का दामन थाम चुका है। पुणे में यूबीटी के 10 नगर सेवक थे, अब पार्टी के साथ 3 ही बचे हैं। महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने के बीच नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले पुणे में शिवसेना यूबीटी के 5 पूर्व नगर सेवकों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 2017 में संयुक्त शिवसेना के 10 नगर सेवक चुने गए थे। इनका कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया। कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव टलते रहे, मगर अधिकतर पार्षद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने उद्धव का साथ नहीं छोड़ा, मगर नई सरकार बनने के बाद उनका इरादा बदल गया। माना जा रहा है कि यह विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की हार का साइड इफेक्ट है। बीजेपी पुणे में अपना ग्राउंड मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के 5 पूर्व कॉर्पोरेटर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। सीएम फडणवीस से मुलाकात करने वाले में बाला ओसवाल, विशाल धनवरे, संगीता थोसर, पल्लवी जवाले और प्राची अलहाट शामिल थे। इसके तुरंत बाद बाला ओसवाल और विशाल धनवरे ने यूबीटी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ओसवाल ने कहा कि वो 5 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन करेंगे और शहर के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इसके बाद विशाल धनवरे ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे एक राजनेता के रूप में प्यार और पहचान दी, लेकिन इसे छोड़ने के कई कारण हैं। मुझे पार्टी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए सम्मान है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पुणे में पार्टी दिशाहीन है, जो बहुत परेशान करने वाला है। बता दें कि पुणे में नगर सेवक रह चुके प्रमोद भांगीरे पहले ही शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। यूबीटी के पूर्व नगर सेवक अविनाश साल्वे विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दर्शकों, जिस तरह से अब लोग भागने लगे हैं उद्धव के पाले से, कहीं न कहीं लोगों के मन में बेचैनी तो है ही कि कहीं जनता उन्हें नकार न दे। ऐसे में अब आने वाले समय में उद्धव की पार्टी के और भी नेता पाला बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें